से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। न्यूज चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक आजकल बागेश्वर धाम के खूब चर्चे हैं। बागेश्वर धाम के चमत्कार ऐसे हैं कि जो भी देखता है बस देखते ही रह जाता है। आंखें चौंधिया जाती हैं, दिमाग घूम जाता है। हर कोई ये सोचकर स्तब्ध रह जाता है कि बाबा जी भला बिना बताए कैसे किसी के मन की बात जान लेते हैं। ना केवल मन की बात, बल्कि वह कहाँ रहता है, क्या करता है, परिवार में कौन कौन है और उनके क्या क्या नाम है। यहाँ तक कि बाबा जी यह खुद ही पर्चे में लिख देते हैं कि सामने बैठे शख्स को क्या परेशानी है। इन बाबा जी का नाम है श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम में आम आदमी से लेकर खास आदमी तक जाते रहते हैं। यहाँ लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। बाबा जी की परीक्षा लेने के लिए कई टीवी पत्रकार भी बागेश्वर धाम जा चुके हैं, परंतु बाबा जी चमत्कार कैसे करते हैं, कैसे वह सबके मन की बात जान लेते हैं, इसका पता कोई नहीं लगा पाया। बाबा के दरबार जो भी जाता है वह बाबा के सामने नतमस्तक होकर ही लौटता है। बाबा की उम्र भी अभी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि उन्हें इतनी कम उम्र में ऐसी महान चमत्कारिक सिद्धियां कैसे प्राप्त हुई। सिद्धियां तो छोड़ दीजिए, लोग कह रहे हैं कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वह लोगों को पागल बनाते हैं। यह बस एक ट्रिक है। बागेश्वर धाम पूरी तरीके से पाखंडी है। लेकिन क्या दोस्तों ये सच है? क्या श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री वाकई पाखंडी हैं? आखिर उनका इतिहास क्या रहा है? आपके इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। ओजस्वी, तेजस्वी, सिद्ध, मुखर, प्रखर वक्ता, स्पष्ट वाणी आदि ऐसे कई गुण श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज में देखे जा सकते हैं। कुछ लोग इन्हें बागेश्वर महाराज नाम से भी जानते हैं। श्री धीरेंद्र जी महाराज आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध हैं, और उनकी यह प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही है। अपनी राम कथा में वह समय समय पर सामाजिक विषयों में भी अपनी राय निर्भीक होकर रखते हैं, और प्रखर वक्ता होने के कारण कभी कभी उन्हें विवादों के घेरे में भी देखा गया है। पूरे भारत में जो धर्म विरोधी हैं, जो राम विरोधी हैं, उनको डर है कि कहीं बागेश्वर धाम की कृपा ऐसे ही फैलत रही तो बहुत जल्दी पूरा विश्व राम से जुड़ जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि धीरेंद्र जी महाराज अपने चमत्कारों को लेकर इतना ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि न सिर्फ देश बल्कि अब विदेशों से भी लोग बागेश्वर धाम आने लगे हैं। लेकिन इतनी प्रसिद्धि होने के बावजूद बाबा जी का अतीत क्या है, यह बहुत से लोगों को नहीं पता। दोस्तों आपको बता दें, श्री धीरेंद्र कृष्ण जी महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से गढ़ा नामक गांव में हुआ था। वह एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। स्वयं बाबा जी ने अपने दरबार में एक बार कहा था कि हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी पुरोहित कर्म करते थे और दान दक्षिणा में जो मिलता था उसी से हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने पिताजी से कहा कि हम वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं, परंतु उस समय पिताजी के पास 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार भी मांगा, परंतु किसी ने नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे कि यह चुका नहीं पाएगा, और हम तब वृंदावन नहीं जा पाए। दोस्तों धीरेंद्र जी के पिता का नाम है राम कृपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन भी है। महाराज जी के दादाजी भी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। इन्हें बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। करीब 36 साल पहले 1986 में बागेश्वर धाम मंदिर का रिनोवेशन कराया गया, तब से यह मंदिर अस्तित्व में है। वर्ष 1987 में धीरेंद्र जी महाराज के दादाजी का आगमन हुआ। वह भी यहाँ दरबार लगाया करते थे, परंतु तब उनकी इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, इसलिए सैकड़ों की संख्या में ही लोग यहाँ आते थे। वर्ष 1989 में बाबा जी द्वारा यहाँ एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया, और 2012 आते आते
यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। यहाँ लोगों की समस्याओं का निवारण होने लगा। इनके बाबा भगवान दास महाराज निर्मोही अखाड़ा से जुड़े हुए एक सिद्ध संत थे। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र जी महाराज के दादाजी होने के साथ साथ गुरु भी थे। धीरेन्द्र जी महाराज ने अपने दादाजी से ही रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सीखा। धीरेन्द्र जी ने बड़ी मुश्किल से 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव में ही की और इसके बाद पैदल चलकर 5 किलोमीटर वह गंज जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। फिर बाद में बीए प्राइवेट किया। कुछ समय बाद हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की उन पर ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे लोगों की परेशानी दूर करने के लिए अपने दादाजी की तरह ही दरबार लगाने लगे। कहा जाता है कि मात्र 9 वर्ष की उम्र से ही वह बालाजी सरकार की भक्ति साधना और पूजा करने लगे थे और इसी कारण उन्हें हनुमान जी महाराज से महान चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री धीरेन्द्र जी महाराज की प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। अभी कुछ महीने पहले शास्त्री जी ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का वाचन किया था। श्री धीरेन्द्र जी महाराज अपने राम कथा के दौरान हिंदुओं को जगाने के लिए अक्सर प्रखर होकर बोलते हैं। पिछले दिनों जब रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके गए थे, तब भी महाराज जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हिंदुओं जाग जाओ, अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो यही सब एक दिन तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। हम प्रार्थना करेंगे सनातनीय हिंदुओं से, अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। बागेश्वर धाम में बालाजी हनुमान का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के सामने ही महादेव जी का मंदिर है और यहीं पास में उनके दादाजी और गुरु जी की समाधि स्थल है। यहाँ हर मंगलवार को अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के लिए लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को एक स्थान पर बांध देते हैं और राम नाम जपते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ आपको लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए मिल जाएंगे। मंदिर के पास ही गुरु जी का दरबार लगता है। यहाँ लाखों लोग अपनी परेशानियों का समाधान पाने के लिए आते हैं। अपने दरबार में हजारों लोगों के बीच से वह किसी का भी नाम लेकर बुलाते हैं और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता है तब तक श्री धीरेन्द्र जी महाराज उस व्यक्ति के नाम पते सहित उसकी समस्या एक पर्चे पर लिख देते हैं। उसी में उसका समाधान भी लिख देते हैं। दरबार का ऐसा चमत्कार देख लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बाबा जी उस व्यक्ति से जुड़ी हर एक बात बता देते हैं, जैसे कि उसकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उसका समाधान क्या है। यहाँ तक कि पिता, बेटे और परिवार के लोगों के नाम भी बता देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा जी का दरबार पूरी तरीके से निःशुल्क रहता है। यहाँ किसी तरह से भी शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर में राम कथा के बीच जो पैसा लोग अपनी स्वेच्छा से चढ़ाते हैं, महाराज जी उस पैसे को गरीब बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च कर देते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की सिद्धियां और चमत्कारों के पीछे क्या रहस्य है, यह कोई नहीं जानता। वह स्वयं ही बताते हैं कि यह सब हनुमान जी महाराज और उनके गुरुदेव की कृपा है। कई चैनलों के पत्रकार भी महाराज जी की परीक्षा ले चुके हैं। उन्होंने सभी तरीके से प्रयत्न किए, परंतु फिर भी वह कोई रहस्य न जान सके और महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर ही वापस लौटे। तो दोस्तों, आपका श्री धीरेन्द्र जी महाराज जी के विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।